नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कल लखनऊ विधानसभा का घेराव है यूथ कांग्रेस कर रहा है। आप इस बैनर को देख सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि जो आरओ और एआरओ का पेपर हुआ ना, लीक हुआ ना, जो परीक्षा लीक हुई, उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है और वर्तमान सरकार उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। छात्रों का आक्रोश पेपर लीक के खिलाफ, न्याय की मांग के लिए एकजुट है युवा, सरकार की जवाबदेही की आवाज बुलंद, परीक्षा प्रणाली में सुधार की गुहार, परीक्षा और शिक्षा में भ्रष्टाचार के लिए छात्रों का प्रतिरोध, पारदर्शी परीक्षा की मांग, छात्रों में उत्साह। कल इसी को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। इसका आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस लगातार तमाम मुद्दों पर बात करता है, युवाओं को लेकर बात करता है, युवाओं के भविष्य को लेकर बात करता है, लेकिन वर्तमान सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में साहब पेपर बहुत लीक होता है। आप कितनी भी परीक्षाएं देख लीजिए, सब लीक हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं को संक्षिप्त में परिचय। आप साहब जानते होंगे कि अभी 60,244 वैकेंसी निकली थी, जिसमें 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरे थे। अब आप बताइए, एक फॉर्म की कीमत 400 रुपए थी और 50 लाख की कीमत को अगर आंकेंगे ना साहब, तो 2 अरब से भी ज्यादा रुपया होता है। और ये पैसा कहाँ जाएगा? चुनाव में खर्च किया जाएगा। लेकिन साहब की मंशा नहीं है। उत्तर प्रदेश पेपर लीक की घटना, युवाओं के बीच बढ़ती निराशा और न्याय की मांग साहब लगातार बढ़ रही है। युवा जो मेहनत किए थे ना साहब, जिन्होंने पूरा हिम्मत लगा दिया कि हम इस बार निकाल लेंगे, क्योंकि साहब 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक कोई वैकेंसी नहीं आई। 23 के लास्ट में वैकेंसी आती है चुनाव को देखते हुए, और उसका भी पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी की न्याय संदेश, राहुल गांधी जी बार बार न्याय का संदेश दे रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी साहब चल रही है, और इसमें युवाओं की जो भागीदारी रोजगार को लेकर है ना, सबसे अहम है। राहुल गांधी युवाओं के न्याय के लिए, समान अवसर के लिए आवाज उठा रहे हैं। न्याय की दिशा में उनके साथ प्रयास न लगातार राहुल गांधी जी को ले लीजिए, अखिलेश यादव जी भी अब गठबंधन में आ गए हैं, युवाओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन का विवरण, लखनऊ में, यूपी में के अन्य हिस्सों में युवाओं का प्रदर्शन के मुख्य मांगे का उद्देश्य, पेपर लीक का प्रभाव। पेपर लीक का साफ प्रभाव उन छात्रों से पूछिएगा जिनका पेपर लीक हुआ है। अब तो आप सोचिएगा जरूर कि जब कोई लड़का मेहनत करता है और उसका पेपर लीक हो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। आपको याद होगा कि कन्नौज का 27 साल का एक युवा पेपर लीक हो जाने के बाद में अपनी समस्त डिग्रियों को जला देता है और खुद सुसाइड कर लेता है। सरकारी प्रक्रिया और कार्रवाई, सरकार के चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर एक नजर, इस मुद्दे पर किसी भी सरकारी कदम की घोषणा का विवरण, जनता की प्रक्रिया और सोशल मीडिया पर चर्चा, प्रदर्शन और राहुल गांधी के न्याय संदेश की जनता की प्रक्रिया सोशल मीडिया पर, इस विषय पर हो रही चर्चा पर आपकी राय। साहब सोशल मीडिया पर ही परीक्षा जो लीक हुआ है ना, वही दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो आज की नेशनल मीडिया है ना, वो मोदी मीडिया बनकर बदल गई है, क्योंकि आज की मीडिया साहब सच्चाई नहीं दिखा रही है। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ कि अगर आप टीवी और अखबार के शौकीन हैं तो उसे छोड़ दीजिएगा। जनता की प्रक्रिया और सोशल मीडिया पर चर्चा, निष्कर्ष और आगे की राह। साहब इसका निष्कर्ष क्या है आप जानते ही। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि इस बार भी भाजपा सरकार में, उनको बता देना चाहता हूं कि 24 में या तो भाजपा मुक्त हो जाएगा या तो भारत मुक्त हो जाएगा। ये बहुत गंभीर बात है, इसको आप लोग सोचिएगा जरूर। प्रदर्शन और उम्मीद संभित परीक्षाओं पर चर्चा, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और पेपर लीक घटनाओं के लिए सख्त कार्रवाई की मांग। साहब जो कार्रवाई की मांग यूथ कांग्रेस और देश की जनता और देश के युवा कर रहे हैं ना, उस पर भी वर्तमान सरकार की मंशा नहीं है। भले ही ट्वीट कर दिया जाए कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कब तक देखते हैं। युवाओं की परीक्षा प्रणाली और न्याय की पारदर्शिता को आगे की राह। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साहब हिस्सा लेना बेहद जरूरी है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए डोनेट करना भी बेहद जरूरी है। लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पानी के नीचे दबे सवाल, मोदी सरकार की तरह साहब आज के समय पर सवाल भी दब गए हैं। लेकिन आज की जो मीडिया और आज के जो लोग हैं ना, उस साहब से न सवाल पूछना चाहते हैं, ना आज की मीडिया साहब से सवाल करना चाहती है। साहब से आज की मीडिया जो है ना साहब, वो सवाल करती है कि आप पॉकेट में पैसा कितना रखते हैं, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है उससे आजकल मीडिया भाग रही है। देश तो डूब रहा है मोदी जी की तरह साहब, देश डूब रहा है मोदी जी की तरह। आप सोचिएगा जरूर कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, जिसमें वो हेलमेट पहन के नदी के अंदर तपस्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार देश को डुबाने का काम कर रहा है। किसान परेशान है, जवान परेशान है, इस देश का युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिला परेशान है। लेकिन आज की सरकार को क्या चाहिए? 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट
और मीडिया के सामने झूठ। मोदी की डुबकी और देश की डूबती उम्मीद, जो अभी हमने आपको बताया, देश के प्रधानमंत्री का अनोखा योग, जहां में पानी में योग करते दिखाई दे रहे हैं। न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बल्कि बड़े संकेत के साथ में उभरता आ रहा है। इस विषय का उद्देश्य पीछे एक गहरी चिंता के लहर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। मुख्य मुद्दे जो है साहब, रुपए की गिरती कीमत। आपको याद होगा 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट था कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश की सरकार गिरी हुई होती है। अब आप बताइए 2014 से 2024 तक यानी 10 साल के बीच में रुपया कई बार गिरा है, डॉलर कई बार ऊपर गया है। अब क्या वर्तमान सरकार गिरी हुई सरकार है? अपनी प्रतिक्रिया साहब जरूर दीजिए। घरों की बचत साहब, घरों की बचत को अगर देखा जाए तो तेल का रेट अगर देखा जाए उस समय तो 55 और 60 रुपए में था, आज का रेट 120 रुपए पार हो गया। आटा का कीमत अगर देखा जाए तो 15 और 20 रुपए के बीच में ही रहता था और आज के समय पर 35 और 40 रुपए के बीच में पहुंच गया। रोजगार और कारोबार, रोजगार साहब ठप हो गया है, कारोबार पर निजीकरण हो रहा है। अडानी और अंबानी को कैसे आगे किया जाए उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था साहब डूब रही है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नदी के अंदर। भाईचारा और लोकतंत्र, लोकतंत्र साहब बहुत जरूरी है और भाईचारा इस देश में साहब वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, लेकिन अब देश की जनता हिंदू और मुसलमान पर वोट देना बंद कर दिया गया है। वो ब्राह्मण और दलित को लड़वाने का काम करेंगे। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग, सत्य और शांति का संतुलन का प्रतीक हो सकता है, वास्तव में एक कड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती की ओर इशारा करता है। तो आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लिया जाए। अग्निवीर योजना के लिए मैं जो बार बार बोलता हूँ कि एक चीज आप बताइए कि किसान का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए और प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, बेईमानी है कि नहीं? अपनी प्रतिक्रिया इस पर भी जरूर दें। अग्निवीर योजना, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।